नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमन और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्रूज लाइन के अंदर किस किस पोजीशन के अंदर क्या क्या एजुकेशनल रिक्वायरमेंट होती है या किस तरह का एक्सपीरियंस चाहिएगा। It's very important that on first hand you get to know before you apply that if you are really suitable for this particular position, or the experience or educational background what you have, if it's really help or this really suits the position you are applying for. So let's start with this video now. आज हम बात करेंगे इस वीडियो में वो बेसिक पोजीशंस जो क्रूज लाइन पे होती हैं। मैंने कुछ पोजीशंस को चूज किया है एंड आई विल टॉक अबाउट दोज पोजीशंस ओनली, और मोस्ट ऑफ दिस पोजीशन आर होटल मैनेजमेंट रिलेटेड। तो सबसे पहले बात करते हैं किचन के अंदर। अगर आपको किचन में क्रूज लाइन में अप्लाई करना है, एंड ऑल दिस पोजीशन व्हाट आई एम मेंशनिंग टुडे दीज आर ओनली फॉर एंट्री लेवल। अगर आपको अप्लाई करना है, इफ यू आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी इन किचन विद सो कॉल्ड गैली ऑन क्रूज लाइन, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले आपका होटल मैनेजमेंट या कोई भी कोर्स 2 साल का 3 साल का किसी भी इंस्टीट्यूट से वो होना जरूरी है। साथ में एक से 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इट्स गुड इफ यू हैव ए मल्टी कुजीन नॉलेज। सो दिस इज बेसिक थिंग। अब बात करते हैं F&B सर्विस की। F&B सर्विस के अंदर इफ यू हैव डन ए डिप्लोमा और ए डिग्री कोर्स एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी विद F&B सर्विस, आपके पास कोर्स का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। यू नीड टू हैव एटलीस्ट 1 to 2 year एक्सपीरियंस, बेसिक नॉलेज अबाउट क्रूज शिप एंड होटल ऑपरेशन। अब बात करते हैं हम हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग के अंदर जो अप्लाई करते हो, सेम थिंग गोज लाइक फ्रंट ऑफिस, लाइक किचन एंड F&B सर्विस। हाउसकीपिंग के अंदर भी यू नीड टू हैव ए डिप्लोमा और डिग्री कोर्स प्लस 1 to 2 year experience, so you understand the basic about the hotel operation. Front office, same thing absolutely goes for front office as well. अगर आप क्रूज लाइन में अप्लाई करते हैं, आपके पास एक डिग्री डिप्लोमा होना जरूरी है, प्लस यू नीड टू हैव एटलीस्ट 1 to 2 year experience from any good reputed hotel. मोस्ट ऑफ द क्रूज लाइन, ये 4 जो एंट्री लेवल की पोजीशंस होती हैं, इनकी सैलरी जो होती है वो समवेयर अराउंड इन बिटवीन $1,000 to $1,200 होती है। डिपेंड करता है क्रूज लाइन के ऊपर। कुछ क्रूज लाइन दे माइट पे यू $200 एक्स्ट्रा एंड सर्टेन क्रूज लाइन दे माइट पे यू $200 लेस, बट दीज आर ऑन एवरेज ग्राउंड। ओके, अभी हम बात करते हैं, ये तो थी मेन पोजीशन जो हम बात कर रहे हैं F&B की। There are certain more positions. Let's say if you would like to become a photographer on cruise line, what are the basic requirements? Yes, you need to have a diploma in photography, and then you need to have a very good experience, and you can apply for a job on cruise line as a photographer. Yes, there are so many cruise line, they hire photographer, and if you have a good experience, they do hire you. Now, salary कहीं ना कहीं थोड़ी कम होती है, लेकिन they work on a commission basis, so they might make extra money than those 4 positions which I have mentioned earlier in this video. Next position, spa. Yes, spa and salon. उसके लिए भी आपके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए। You need to have some kind of degree or diploma either in spa management, or might be you need to have some kind of therapist background, and then you can apply for spa on board ship. There are certain cruise line, they have very good spa, but one of the famous spa and most of the cruise line they have, that is Steiner. And I have, in my previous video, I have given all the detail about spa positions. Yes, next position आती है गिफ्ट शॉप, बुटीक शॉप। अगर आप इंटरेस्टेड हो बुटीक शॉप में अप्लाई करने के लिए, गिफ्ट शॉप पे अप्लाई करने के लिए, what you need to have is you need to have a good knowledge about jewelry. If you are expert in jewelry, you can apply as a jewelry specialist, or if you are having good knowledge about watches, you can apply as a watch specialist. I have seen so many Indians जो कि ऑन बोर्ड शिप पे
एज ए स्पेशलिस्ट गिफ्ट शॉप पे काम करते हैं। अगेन सैलरी कम होती है बट दे वर्क ऑन कमीशन बेसिस एंड दे मेक रियली गुड मनी। So this is certain position. Now let's talk about one more position which is very important. Now what could be that next position? Security position. Yes, there are so many people on board ship, they apply for security guard, but only few cruise lines they hire people from India in security, and it's quite important because once you have a army background and if you are retired and if you like to do something differently, if you can speak very well good English, you can apply for cruise line. There are certain cruise line like Carnival, they do hire people from India in security department. सैलरी कहीं ना कहीं वही होती है $1200 से $1500 के आसपास, US डॉलर के आसपास, which is a good amount. Plus rest all the expenses is been taken care by the company, so which is fantastic. Next position. And this is also a very good position. You might be thinking how we cannot talk about this position on board ship. Medical jobs. Yes guys. हर क्रूज लाइन पे, हर शिप पे एक मेडिकल डिपार्टमेंट होता है, वहां पे एक प्रॉपर डॉक्टर होता है, एटलीस्ट 2 से 3 नर्स होते हैं, 2-3 बड़े शिप पे 2 डॉक्टर होते हैं। आई हैव मेड ए वीडियो बिफोर कंसल्टेंट फॉर कंसेशनर, ये वीडियो का टॉपिक था, आप चाहो तो वो देख सकते हो, फिर भी मैं इसके अंदर लिंक डाल रहा हूं, यू कैन क्लिक ऑन द लिंक एंड यू कैन सी ऑल दीज कंसेशनर पोजीशन. Working in medical department on board ship as a doctor or nurse, it's an amazing position. You are getting paid very well and the life is 1,000 times better than working on the land in any hospitals. So guys, these were few positions and basic requirement for these positions. If you still have any question, if you don't understand, please write down in comment section. But don't forget to subscribe my channel, like my video, share my video. Thank you so much. See you next time with something new. Thank you.